हेलो बच्चों, मैथ्स मैन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसका क्वेश्चन के आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। अर्थात हमें कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, आधार 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले नंबर में स्केल से 8 सेंटीमीटर का एक आधार बनाएंगे जो इस प्रकार से होगा। यहाँ 0 से 8 सेंटीमीटर पर जाएंगे, ये 0 है। यहाँ से 8 पर जाएंगे और 8 पर जाने के बाद इसका नाम पहले हम रख देते हैं B और C। 8 सेंटीमीटर गए। उसके बाद हमें कहता ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो ऊंचाई मापने के लिए समद्विबाहु है, अर्थात इनकी ये दोनों जो भुजाएं बनेगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें इन रेखाओं को बीचों बीच काटना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नियम होता है कि इन बिंदुओं पर या इन बिंदुओं पर कहीं भी रखिए और डिवाइडर का नोक पेंसिल को आधे से ज़्यादा लीजिए, आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसी दूरी से इसे ऊपर कट कीजिए और उसी दूरी से इसे नीचे कट कीजिए। और जब हम इन ऊपर और नीचे कट कर देंगे इसको, तो फिर हम डिवाइडर का नोक उठा के इन बी बिंदुओं पर ले जाएंगे और इन बी बिंदुओं पर रखने के बाद फिर हम इसे ऐसे कट करेंगे और इसे ऐसे कट करेंगे। और ये जो कट होगा, इन कट को हम मिलाएंगे एक दूसरे से इस प्रकार से। थोड़ा ऊपर भी बड़ा कर दीजिएगा, नीचे भी, क्योंकि हो सकता है आपका कट बाहर हो जाए, अंदर हो जाए। ऐसे इस प्रकार से। अब ये जो कट हुआ आप इसको माप करके देख सकते हैं स्केल से। ये 4 सेंटीमीटर पे होगा, यह है 4 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ तक है और ये 4 सेंटीमीटर पे आ रही है, अर्थात ये बीचों बीच 2 भाग हो गए। अब हम इसे क्या करेंगे कि इन बिंदुओं को ध्यान से देखते जाइएगा, इन बिंदुओं को इन बी बिंदु से मिलाएंगे ऐसे, और इस बिंदु को ये सी बिंदु से मिलाएंगे। मेरा ये समद्विबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, जिसकी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। हमें यही कहता है करने के लिए। और उसके बाद हमें कहता है कि इनको 1.1/2 भाग, अर्थात 3/2 भाग। अंश इसका क्या है? छोटा है। इसका त्रिभुज कहाँ बनेगा? बाहर की ओर बनेगा, दूसरा त्रिभुज। इसलिए आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हमें इन रेखाओं को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और इन रेखाओं को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमें एक 90 डिग्री से छोटा एक कोण होना चाहिए, चाहे वो जितने डिग्री का हो जाए। एक रेखा खींचेंगे ऐसे इस प्रकार से, और हमें कहता है 3/2, अर्थात इस दोनों में सबसे बड़ा अंक 3 है। इसलिए हमको ये कट 3 चाहिए यहाँ पे, जो हम डिवाइडर की सहायता से लेंगे। एक निश्चित दूरी लेंगे, माप लेंगे और यहाँ से इन बी बिंदुओं से कट करेंगे 1, फिर इन बिंदुओं पर रखेंगे 2, फिर इन बिंदुओं पर रखेंगे 3, और यह बी बिंदु से खींचे हैं इसलिए इसका नाम रहेगा B1, B2 और B3। अब हम आपको अभी बताए थे दूसरे क्वेश्चन में भी कि हर जो रहेगा वो हर को हम इन बिंदुओं से मिलाते हैं। तो हर मेरा कितना है? 2। हम इन 2 को यानी B2 को इन C बिंदुओं से मिलाएंगे, जो हम इस प्रकार से मिलाएंगे। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अब मिला दिए। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन कह रहा है 3/2, 3 है, तो B2 और B3 ये दोनों पे हम एक छोटा सा चाप खींचेंगे, एक छोटा सा चाप खींचेंगे जो इस प्रकार से होगा। ये चाप जो हम खींचेंगे तो ऐसे इस पे खींचेंगे और यही चाप B3 पे खींचेंगे, और B3 पे खींचने के बाद हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, और जो दूरी ये रहेगा हम यहाँ ध्यान देंगे
जो दूरी यहाँ का होगा इन दोनों के बीच का, इन दूरियों को हम माप लेंगे। ध्यान दीजिए, इन दूरियों को हम ऐसे माप लेंगे और ये मापने के बाद हम यहाँ रखेंगे डिवाइडर का नोक और इसको ऐसे कट करेंगे। लेकिन ये कट करने के बाद हमें इन रेखाओं को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, जो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा कर लीजिए इस प्रकार से। इस प्रकार से, और ये जो रेखा है इसको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से अब हमें क्या है कि हम इन रेखाओं को इन बिंदु से होते हुए हम यहाँ तक मिलाएंगे, जो ऐसे मिलेगा, ऐसे। ये सी बिंदु है, इसका नाम हम रखेंगे सी डैश। और सी डैश रखने के बाद हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जैसे हम यहाँ इस दोनों पर चाप खींचे हैं, उसी तरह से हम सी और सी डैश पर भी चाप खींचेंगे, ऐसे। और फिर इन सी पर कुछ ऐसे। और हम इन दूरियों को माप लेंगे फिर से। इन दूरियों को ध्यान दीजिएगा, ये और ये जब हम माप लेंगे तो फिर हम यहाँ रखेंगे डिवाइडर का नोक और इसको कुछ इस तरह से कट करेंगे। और ये कट करने के बाद हम इन बिंदुओं को और सी बिंदुओं को होते हुए इन रेखाओं पर मिलाएंगे। ध्यान दीजिए, इन रेखाओं पर ऐसे। ये मेरा BC था, इसका नाम दीजिए A, तो ये हो जाएगा A डैश। ये C था, ये C डैश दिए। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी के बराबर में ये हुआ, अर्थात ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये आपस में क्या है, बराबर है। A डैश B, A डैश C डैश, ये बराबर है AB और AC, ये दोनों आपस में बराबर है। अर्थात मेरा ये चित्र बनकर तैयार हो गया। आप लोग अच्छे से समझिएगा।